दौड़ कराची से लापता 7 साल के सारिम की लाश मिल गई। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हतमी तौर पर बता सकेंगे वजह मौत क्या है। स्पेन जाने वाली गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत। वजीर आज़म की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना। जिंदाबाद जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। ज़राए FIA के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर किया गया। FIA ने इब्तदाई तौर पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। 2 मुकदमा गुजरात और 1 गुजरावाला में दर्ज किया गया। इंसानी स्मगलर्स असगर उसामा उर्फ राना उस्मान और फहदी गुज्जर नामजद। कुर्रम में मरकजी शहराह बदस्तूर बंद। लोअर कुर्रम में मंदूरी के मकाम पर धरना जारी। जिला इंतजामिया का कहना है मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हालात मामूल पर लाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। जलाओ घेराव केस में ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत ने कहा रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो मुलजमा का क्या कसूर है, उन्हें बार बार आना पड़ता है। अगली तारीख पर कुछ भी हो उन्हें सुनकर फैसला सुना दूंगा। केस का मरकजी 2 किरदार है, एक मिर्जा शहजाद अकबर साहब और दूसरी है फरा गोगी बच्ची। ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड की डील शहजाद अकबर और फरा गोगी ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। बानी PTI की काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये कल से कह रहे हैं आला अदालत में ये केस पहले ही पर ख़त्म हो जाएगा। इन्हें कौन बता रहा है कि आला अदालतें इस केस को ख़त्म कर देंगी। उमर अयूब कहते हैं करप्शन का पूछना है तो हसन नवाज से पूछें। शहजाद अकबर ने खुद और NCA से भी तहकीकात कराई। उन्होंने अकाउंट की तफसीलात चेक करके हसन नवाज को क्लीन चिट दी। खान साहब की हिदायत है कि मुज़ाकरात जारी रहें, तो मुझे हैरत हुई है इस बात पे। एक तरफ उसको 14 साल सज़ा हो रही है और दूसरी तरफ जो है ये मुज़ाकरात जारी रहें, तो बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। सजा के बावजूद बानी PTI की तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान हैरान कुन है। जुडिशल कमीशन और सियासी वर्कर्स की रिहाई का मुतालबा किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। गुज़िश्ता दिनों होने वाली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। सजा दोनों को होगी। ये मैंने बात पौने 4 साल पहले जब एक काबीना के अंदर हो रही थी उस दिन की थी और इसके बाद कई महीनों से मैं कर रहा हूँ। कहा था 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा पौने 4 साल पहले जब ये मामला आया था उस वक्त कहा था इस पर केस बनेगा। ये केस अभी खुलेगा तो मजीद चीजें सामने आएंगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और सजा होगी। फैज हमीद ने मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। बानी PTI का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकॉन के साथ मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी PTI को सजा हुई।
मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग का दूसरा मरहला शुरू। ज़राए का कहना है काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारों को बंद और 4 के इंजमाम की मंजूरी दे दी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारों को कम अफरादी कुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान 71 रन पर विकेट गंवा बैठे। सलमान अली आगा 2 और नोमान अली 0 पर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 11, हुरैरा 6, बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बना सके। सेल्स की 3, केओन ने 2 विकेटें हासिल की। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। कराची में सर्दी का पावर शो, तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक से चलने वाली तेज हवा के बायस सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। स्कर्दू, अस्तोर, कलाम, मालम जब्बा और गिलगित में पारा नुक्ते अंजमात से कई डिग्री नीचे। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शुमाली इलाकों और शुमाली मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गुलूकार जवाद अहमद की अहलिया के पार्लर पर 13 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल डाल दिया गया। टेस्को हुकाम जवाद अहमद के खिलाफ बिजली चोरी की FIR से मुतमिन नहीं। मुकदमे में तमाम दफात शामिल नहीं की गईं। जवाद अहमद को 27 माह के बजाय सिर्फ 6 माह का डिटेक्शन बिल डाला गया। कार्रवाई की तफसील आला हुकाम को भिजवा दी गई। इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं, इसकी जो इंटेंशन है वो पॉलिटिकल है। अगर सियासी इंटेंशन के साथ ये नहीं होते और वाक़तन ये करप्शन का मुकदमा होता तो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब को कहाँ होना चाहिए था? क्या उनको अडियाला में नहीं होना चाहिए था? बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी मसलहत के तहत है। सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात खत्म होने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, हर कोई आईनी हदूद में काम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है। कि इलेक्ट्रिक माफिया है जो कराची के आवाम का खून चूस रही है। सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा किया जाए। और इस्लामाबाद की सेशन अदालत मैदान जंग बन गई। गुजरांवाला से पेशी पर आए मुल्जिमान का झगड़ा, कुर्सियों से हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। एक ग्रुप लड़ाई के बाद फरार हो गया।